हैं। मामा कहाँ है? उनका घर पे छोड़ के आए का? वो कहाँ है? आ रहा है, आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। ओम गणेशाय नमः। विवाह संपन्न हुआ, लेकिन विदाई की रस्म में अभी थोड़ा समय बाकी है। तब तक वर वधू थोड़ी देर के लिए आराम कर लें। हमको सब पता है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि सुरीली के मामा कहाँ हैं। हमें उनसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आप जरा उनको बुला दीजिए ना। अरे इकल लेके तो चलो, ये काहे खड़ी अकेली, चलो। चमेली, आपने हमें बुलाया? हाँ, कहाँ थे आप? शादी हो गई, फेरे हो गए, अब विदाई का समय आ गया। आपका कहीं पता नहीं ना चल रहा है। कहाँ गए थे आप? हम तो बस आसपास ही थे। खैर ये बताइए कि आपने हमें क्यों याद किया? अच्छा ये बताओ, इस सुहाग के जोड़े में हम कैसे लग रहे हैं? अरे क्या हुआ? बोल काहे नहीं रहे हो? बोलिए ना। अब क्या बताएं ऐसे हम कि बैंक में खाता खोलते ही अगर बैंक लुट जाए तो बोलती बंद ही हो जाती है। क्या हुआ? हमको सब पता है। आप यही सोच रहे हो ना कि हम बहुत सुंदर लग रहे हैं? एक ठो बात कहे? हाँ, अब कह ही डालो। आज जो हमारे जीवन में ये रंगों की बहार है, वो आप ही की वजह से है। आप ही हो वो जिसने हमें कहा, चमेली तुम्हारे लिए रंग बने हैं, खुशियां बनी है, सजा लो अपनी सूनी हथेलियों पे मेहंदी। तो देखो, हमने अपनी हथेली पे मेहंदी रचा ली। देखो कितनी जोर की रची है ना, रची है ना। हाँ, कुछ ज्यादा ही जोर की रच गई है। का? नहीं, कुछ नहीं। चमेली, हम बहुत खुश हैं कि तुमने हमारी बात मान ली और शादी के लिए हाँ कर दी। बस हम तो यही चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहना। अब हम चलते हैं। रुकिए, एक ठो बात कहे, बुरा तो नहीं ना मानेंगे? बुरा तो पिताजी मानते थे, हम क्या बुरा मानेंगे। जैसे आपने हमसे कहा, वैसे ही हम आपसे कह रहे हैं। आप भी एक तो सुंदर लड़की देख के घर बसा लीजिएगा। चमेली, आपकी विदाई का समय हो गया है। बस अपनी ससुराल जाओ और सुख से अपना जीवन व्यतीत करो। हम चलते हैं, बाहर सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चमेली, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। कहिए। कि आप इस दुल्हन के रूप में बहुत सुंदर लग रही हैं। हाय राम। राम राम। क्या हुआ मामा? चमेली जी ने क्या कहा? अलीशा, हम तुम्हें बता नहीं पाएंगे।
अरे मामा हमें तो बताओ, चमेली जी ने क्या कहा? बस ये समझ लो कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद तुझसे मिलने ना आएंगे सनम, आज के बाद तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था, तुझको तो मिल ही गया जो तेरा अपना था। समझ गए? ए पंडित चाचा, विदाई के मुहूर्त में कितना समय है? अभी थोड़ी देर बाकी है बिटिया। अरे तो ऐसी बात है तो ये खुशी के मौके पे काहे ना गाना बजाना हो जाए। हाँ ए बात मिर्चा। ए जी, ओ जी, गाना गाओ ना। पगला गई होगा। हम का गाना वाना गाते हैं? हाँ दैया, शादी से पहले जब हमारे घर के चक्कर लगाया करते थे तो गाना कौन गाता था? इनका भूत। ए सुनो। हाँ सुनाओ। अरे तुम ही गा दो ना गाना। हम तो किसी ने कहा ही नहीं। अरे मामा कहाँ है? मामा ही सबका मनोरंजन कर पाए। अरे मौसी मामा कहाँ है? हाँ वो यही कहीं होगा, नजर नहीं आ रहा है। अरे वो देखो आ गया। अरे आ जाओ, आ जाओ। अरे बैठो नहीं, आओ इधर आओ। गाना गाओ गाना। नहीं भाई, हम गाना वाना नहीं गाते। गाना गाइए। अरे भाई, चमेली की शादी में नहीं गाना गाओगे क्या? गाओ। अरे लेकिन हम गाना मतलब रे अलीजा के इनको गाइए ना गाना, कमाल है। भाई ये भी कोई जिद है कि गाना गाइए। और क्या? ललन जी, शादी तो अच्छे से संपन्न हुई है। भाई जैसे हम सबकी पत्नियां अपने अपने घरों में राज कर रही हैं, वैसे चमेली भी अपने घर में राज करे, और क्या चाहिए। वैसे हमसे कहा नहीं है किसी ने कहने को, फिर भी हम पूरे लापतागंज वासियों के सामने ये कह रहे हैं कि इस शादी का पूरा श्रेय मामा को जाता है। कहा कि मामा ने अगर चमेली को शादी के लिए न मनाया होता तो न ये शादी हो पाती और न ये बारात आती। ये बात तो सब मिलके बोलो, मामा वो पगला गए हो का? अमर रहे, मामा भी जिंदा है। बोलो मामा। भाई इस सब की क्या जरूरत है? हमने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। एक मिनट, मामा तुमने तो शेरवानी भी सिलवाई थी ना, फिर वो काहे नहीं पहनी? वो शेरवानी तो हमने अपनी शादी के लिए सिलवाई है, वो तो हम अपनी शादी में पहनेंगे। वैसे शेरवानी तो पिताजी पहना करते थे। कोई नहीं, छोटू की भी जल्दी शादी हो जाएगी, देखना। हाँ, ऐसे ही मंडप सजेगा, बाजा बजेगा। हाँ? अरे पापा कसम, बाजा तो हमारा यहाँ बज गया है जाग जाग के। अरे सोते हैं, चल के रात हो गई है। चलिए ना अपने अपने घर चलिए। आराम से, बहुत गले लगा है। चलो मामा, अब तो चमेली भी चली गई हैंगी। अलीजा, हमें इस मौके पर एक गाना याद आ रहा है। कौन सा गाना मामा? बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। नहीं अलीजा, जाने वाले कभी नहीं आते हैंगे, जाने वालों की याद आती हैंगी। नहीं। फिर चमेली की जाने पर तुम्हें कौन सा गाना याद आ रहा हैंगे? वो वाला। कौन सा वाला? भंवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुमार। कोई बात नहीं अलीजा, अगर हमारी कुंडली में तीसरी शादी लिखी है तो कोई चौथी लड़की आएगी, तब हम ये गाना गाएंगे। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, बस मेरे दिल में रहना यूं ही प्यार प्यार बनके। हाँ अलीजा, चलो अब तुम भी सो जाओ जाके। हाँ। गलतफहमी एक ऐसी बीमारी है जिसके जाल में जो फंसता है वो पहले बहुत हंसता है, लेकिन बाद में टूटते हैं सपने और फैलता है रायता, और कोई नहीं कर पाता है फिर सहायता। इसलिए जो भी बात है मुंह खोल के कहें, कान खोल के सुने,
उसके बाद ही सपनों की चादर बुने। नमस्ते। अब हम आपको कुछ नहीं समझते भाई। हमने ये दुकान अब हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी है सेठ जी। अब आप जा सकते हैं। नमस्ते। ये क्या मामा, तुमने दुकान बंद कर दी? अरे दुकान तो पिताजी बंद किया करते थे, वो भी दूसरों की। देखो एलिजा, पिताजी की एक सलाह और थी तो हमने सोचा क्यों ना वो वाली सलाह मान ली जाए। पिताजी की सलाह ये थी कि अगर बगैर मेहनत किए आराम से खाने पीने को अगर मिल रहा हो तो क्यों मेहनत करें। और तुम तो जानते ही हो कि हमें दीदी क्या आराम से बड़े बड़े खाना पीना मिल रहा है, तो हम क्यों मेहनत करें। इसलिए हमने दुकान बंद कर दी। हाँ मामा, हम समझ रहे हैंगे कि चमेली मामी के साथ तुम्हारी शादी नहीं हो पाई हैंगी, इसलिए तुम दुखी हैंगे। भाई पिताजी की एक और सलाह थी। वो कहते थे कि नौकरी, छोकरी और बस, इन तीनों के पीछे भागना नहीं चाहिए। भाई एक निकल गई तो दूसरी आ जाएगी और कभी कभी तो तीसरी भी आ जाती है। हमारी जिंदगी में चमेली से पहले एक और लड़की आई थी। तो फिर उस लड़की के साथ तुमने शादी क्यों नहीं की? अब क्या बताएं अलीजा, हमारी बात का बुरा मान गई और भाग गई। आखिर मामा, तुमने उस लड़की के साथ ऐसी क्या बात की थी कि वो बुरा मान गई और भाग गई? एलिजा, उसने हमसे कहा कि जब हम अपना चश्मा उतारते हैं तो हम बहुत सुंदर दिखते हैं। तो हमने इसके जवाब में उससे कहा कि जब हम अपना चश्मा उतार के तुम्हें देखते हैं तब तुम हमें बहुत सुंदर दिखती हो। वैसे ये बताओ, तुम ये बैग लेके कहाँ भाग रहे हो? वो क्या हैंगे मामा, कुछ दिन पहले वो हमारी चाची आई थी ना लापतागंज में। अरे वो एलिजा सेठ और हाँ, वो चाची। ओहो एलिजा, ये तो बहुत बुरा हुआ भाई। तुम्हारी चाची की उम्र ही क्या थी? वैसे क्या उम्र थी चाची की? क्या उम्र थी? अरे मामा, हमारी चाची अभी जिंदा हैंगी, वो सिर्फ बीमार हैंगी। हम उनसे मिलके जल्दी लौट आएंगे। अच्छा ठीक है, सुनो तुम जाओ और जल्दी लौट के आना। हाँ। क्योंकि तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लगेगा एलिजा। ठीक है एलिजा, अपना ख्याल रखना है। तुम भी अपना ख्याल रखना। हाँ, हम जल्दी आएंगे। हाँ। ए जी। ओ जी। अरे दफ्तर के लिए देर हो रही है, जल्दी से खाने का डिब्बा दो, नहीं तो हम डिब्बा लिए बिना ही दफ्तर चले जाएंगे। अच्छा, डिब्बा लिए बिना जाओगे तो खाओगे का हवा? हर समय लबलबाए रहते हो। और तुम जो हमेशा गलगला रहती हो वो? अरे जब पता है कि हम इस समय दफ्तर जाते हैं तो खाना पहले काहे नहीं तैयार कर लेती हो? हाय दैया, 365 दिन में 364 दिन हम समय पे खाना तैयार करते हैं। एक दिन सब्जी पकने में थोड़ा समय लग गया तो इतना काहे झटक रहे हो? अरे हमें भी तो दफ्तर में 760 काम होते हैं। अरे छोड़ो ना इंदुमती, क्या कर रही हो? छोड़ो। ठीक है, अब की बार भिंडी हो या गोभी, मेथी पालक हो या जो भी, कच्ची सब्जी तुम्हारे डिब्बा में धर देंगे। हाँ, खाना कच्ची सब्जी, जब पेट पर आने लगेगा ना तब पता चलेगा। बहुत कोशिश की। इंदुमती, इंदुमती रुको तो। गुस्से में तो एकदम जगली जलेबी लग रही हो कसम से। एक बात कहे, अगर तुम ना होती हमारी श्रीमती तो का होती हमारी गति? मारी गई थी हमारी मती। कुछ ना ही। अरे कितना ख्याल रखती हो हमारा। अच्छा अब गुस्सा वुस्सा छोड़ो। देखो अगर ऐसे मुंह फुला के खड़ी रही तो हमारा दफ्तर में मन कैसे लगेगा? अरे हंस दो ना तनिक हंसो 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 ना। चलो चल रहे हैं। अरे रुको तो। क्या हुआ? आजकल हम देख रहे हैं जब भी हम नाराज होते हैं ना, तुम हमारे बालों में गुलाब का फूल टाकना भूल जाते हो। काम करो ना, वो गुलाब का फूल लेना अपने बालों में टाक दो ना। इंदुमती, अभी दफ्तर के लिए बहुत देर हो रही है। शाम को लौट के आएंगे ना तो जड़ देंगे, मतलब टाक देंगे तुम्हारी जुल्फों में गुलाब का फूल। चल रहे हैं। गुलाब का फूल हमारी जुल्फों में टाकने का समय नहीं है इनके पास। हाँ, रेशमी जुल्फे, ई सरबती आंखें।
भाई एक किस्सा और सुनाते हैं। एक बार हमारे पिताजी की दोस्त की पत्नी जो है वो उसको छोड़ के किसी और के साथ भाग गई और 3 दिन बाद वापस लौटी। तो पति ने गुस्से में अपनी पत्नी से कहा, अरे तू मुझे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई और ऐसा क्या यहाँ छोड़ गई थी जो वापस लेने आई है? तो पता है पिताजी के दोस्त की पत्नी ने क्या कहा? क्या कहा? बेलन। भाई औरत का सबसे बड़ा हथियार बेलन ही होता है जिससे पति डरता है। अरे लल्लन जी, आप सुत्तीलाल को ऐसे कैसे घूर रहे हैं जैसे कोई अकाल पीड़ित समोसे या कचौड़ी को घूरता है? ऐसा अकाल पीड़ित तो पिताजी थे। बात क्या है बताइए? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं, बताइए। ये क्या है? गाल। गाल नहीं, चाल है। अरे हमें तो पता था आज तक कि ये गाल है। हाँ, इसी गाल पे सुत्तीलाल ने चाल चली है। हमको धोखा दिया है तुमने सुत्तीलाल, हमको, लल्लन जी को। अरे हमको ऐसे वैसे आदमी नहीं है, PWD में काम करते हैं। सुत्तीलाल, तुमने हमारी चाल हम ही पे चल दी है? हम ही को जो है होली का जोकर बना दिया। लल्लन जी, उस दिन हमें भांग चढ़ गई थी, इसलिए हमें याद नहीं रहा कि होली का जोकर आपको नहीं बल्कि मुकुंदी बाबू को बनाना था। अरे भाई, होली का जोकर तो पिताजी बनते थे। खैर कोई बात नहीं। ये बताइए लल्लन जी कि आपके गाल पर जो ये जड़ियल रंग चढ़ा है, आप इसे छुटाना चाहते हैं? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं छुटाना चाहते हैं। हाँ, छुटाना चाहते हैं। तो हम आपको इसका एक नुस्खा बताते हैं। अच्छा। हाँ देखिए, सबसे पहले आप लीजिए लाल मिर्चें, खड़ी खड़ी एकदम लाल मिर्च। लाल मिर्च। और उसमें डालिए नीम की पत्तियां और उन दोनों को मिला के पीस लीजिए। अच्छा। और उसके ऊपर से उस पर डालिए करेले का रस और उस लेप को अपने गाल पे लगाइए। अरे रंग तो क्या, गाल भी साफ हो जाएगा। हाँ? नहीं मतलब रंग छुट जाएगा। सच कह रहे हो मामा? अब भाई नहीं आजमाना है तो कोई बात नहीं, हमारा क्या है। नहीं, आजमाना है तो लाल मिर्ची ले। लाल मिर्ची खड़ी। हाँ। और उसमें नीम की कुछ पत्तियां। नीम की पत्तियां। और उस पर डालिए करेले का रस और उस लेप को अपने गाल पे लगा लीजिए। बस हो जाएगा ठीक, रंग छुट जाएगा भाई। ठीक है, हम कल सुबह आजमाएंगे नुस्खा। तुमको तो हम अगली होली में देख लेंगे। मामा। हाँ। क्या सच में उस नुस्खे से रंग निकल जाएगा? अरे हमें क्या पता, ये नुस्खा क्या हमने आजमाया है भाई? ये तो खड़े खड़े हमने नुस्खा बना दिया। अब ये नुस्खा काम करेगा या नहीं करेगा ये तो कल सुबह ही पता चलेगा। क्या बात है बड़े बाबू, बड़े पीड़ित लग रहे हैं। पीड़ित नहीं मुकुंदी बाबू, पत्नी पीड़ित। वो तो हर पति है। ऐसे हुआ क्या है? अरे वही जो हिंदुस्तान के हर घर में होता है। शादी के कुछ साल बाद पत्नी को अचानक लगने लगता है कि उनका पति अब उनसे उतना प्यार नहीं करता है जितना शादी के समय करता था। न फिल्म दिखाने ले जाता है, न घुमाने फिराने ले जाता है। अब मुकुंदी बाबू इनको कौन समझाए कि दफ्तर में दिन रात जी जान से जुटे हैं, उन्हीं के लिए तो जुटे हैं ना। बड़े बाबू, पत्नी का दिमाग घर में घुस आई मधुमक्खी की तरह होता है। अगर कोई बात दिमाग में आ गई तो फिर उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप हिम्मत मत हारिए, आज दफ्तर से घर जल्दी चले जाइए और भाभी जी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए। वो तो ठीक है मुकुंदी बाबू, लेकिन ये सब काम। अरे वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए ना। ये फाइलें हम घर ले जाएंगे और रात भर में सारा काम निपटा देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुकुंदी बाबू। अरे रहने दीजिए ना, आप भी शादीशुदा और हम भी। आपका दर्द हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? जी बहुत बहुत धन्यवाद बड़े बाबू। अबे यार गुड्डू, पापा कसम जब से सुरीली लापतागंज से बाहर गई है यार, हमारे लव का स्विमिंग पूल सूख सा गया है यार। अरे भैया, चिंता के चूरन छोड़िए और सब्र का सत्तू फाकिए, आ जाएंगी भाभी। अब हमें देखिए, दुनिया जी के बिना सब्र का सत्तू फाक रहे हैं कि नहीं? हाँ बे, तुम तो शादी माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ के झंडा फहरा चुके हो ना। हमसे पूछो यार, पापा कसम अभी तक डीपली घुस के बैचलरहुड के स्टूल पर बैठे खड़े तक नहीं हुए गुड्डू। अबे गुड्डू, ये मामा है ना? हाँ भैया।
अबे ये फोन पर किससे चटाई कर रहा है? अब क्या बताएं सुरीली बिटिया, कोई बात नहीं। अरे ये मामी ना सही तो दूसरी मामी आ जाएंगी। हाँ लेकिन आएंगी जरूर। अब सुरीली बिटिया अपना ख्याल रखना है। अब हम फोन रखते हैं, वैसे फोन तो पिताजी रखते थे। अबे गुड्डू, मामा तो सुरीली से बात कर रहे थे। अबे किसी तरीके से पापा का सब सुरीली का नंबर मिल जाए, मजा आ जाए। गुड्डू यार कुछ करो बे। ठीक है भैया, चलिए मामा से भाभी का फोन नंबर लेते हैं। ओके। अबे गुड्डू, पापा का हम कंटाप देंगे तुमको साले, समझे? भैया आपने मामा को 2 कौड़ी का इंसान कहा, उल्लू कहा, गधा कहा, पाजी कहा, हम सह गए। लेकिन अब अगर आप मामा को कुछ और कहेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, क्या मामा तुमको गोद ले लिया है जो मामा की तरफदारी का हैंडपंप चलाए जा रहे हो? अरे हम मामा की तरफदारी का हैंडपंप तो क्या, टुल्लू पंप भी चलाएंगे, क्योंकि पूरे लापतागंज में एक मामा ही सबसे अक्लमंद और अच्छा इंसान है। अबे अच्छा नहीं, पापा कसम 1 नंबर का टुच्चा, सड़क छाप और छिचोरा है वो। अरे सड़क छाप और छिचोरे तो पिताजी थे। सुरीली भाभी ये सोच भी नहीं सकती कि आप उनके मामा के बारे में ऐसा सोचते हैं। आज अगर वो यहाँ होती और हम खुद उन्हें बताते तो वो तुरंत यकीन कर लेती और आपको हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर देती। काश हमारे पास उनका कोई फोन नंबर होता तो हम उनको जरूर बताते कि आप उनके मामा के बारे में क्या सोचते हैं। पापा कसम हम किसी से डरते नहीं है, समझे? जो कहना है, जिसको कहना है, जा कह देना। अबे सुत्ती लाल, पापा कसम इसको चाय मत पिलाना, नहीं तो 6 महीने से जो पैसा नहीं दिया है वो आगे भी नहीं देंगे, समझे? हटो यहाँ से। जाइए सुत्तीलाल, चाय पिलाओ। अरे गुड्डू इधर सुनो। अरे मामा आप? हाँ हम ही। अच्छा सुनो, हमने सब सुन लिया है बीजी पांडे हमारे बारे में क्या कह रहा था। अच्छा हम तुम्हें सुरीली का फोन नंबर देते हैं और तुम सुरीली को फोन करके बताओ कि देखो कैसा है बीजी पांडे और हमारे बारे में क्या क्या कह रहा था। ठीक है, इधर आओ, कान लाओ। ठीक है मामा, हम अभी फोन कर देते हैं इस नंबर पे। हाँ ये लो 1 रुपया, इससे फोन करो अभी। ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है, सब बता देना सब। हाँ हाँ। अबे जल्दी फोन नंबर लाओ बे, कहाँ है? भैया फोन नंबर यहाँ रहा और 1 रुपए का सिक्का यहाँ रहा। ओके, अब यहाँ से यहाँ निकाल के जल्दी दे दो। नंबर बिल्कुल एकदम डीपली घुस के सुरीली की तरह है। पड़ा भाई फोन यूज कर रहे हैं। अबे जा क्यों नहीं रहा? ये वाला लो। अबे हटना, हमारे अपने लकी हाथ से डालेंगे। गया भैया, वाला लो। अबे सिक्का गया। पापा कसम अब हम सुरीली को करेंगे फोन और लब का होगा टैचू टैचू टैचू। आएगा जब। 1 सेकेंड। क्या देख रहे हैं? उधर मुँह करिए। हेलो, हमें सुरीली से बात करनी है, हम बीजी पांडे बोल रहे हैं। क्या सुरीली से बात नहीं हो सकती? देखिए प्लीज सुरीली से बात करा दीजिए। अच्छा ठीक है, उनसे ये कह दीजिएगा कि हमें उनसे मिलना है, बहुत मिस कर रहे हैं। क्या कल 10 बजे मिलेगी? ओके थैंक यू। अबे गुड्डू कल 10 बजे मिल रही है। अरे क्या बात है? अबे एक बात बताइए, ये 2 फोन आप कहा मतलब चोरगिरी कर रहे हैं? ये 2 फोन में सिक्के कहाँ नहीं जाते? ये सिक्का निकाल के दो हमको। सिक्का निकाल के दो हमको, वैसे भी आवाज ठीक से नहीं आ रही थी। सिक्का निकालो, 1 रुपए सिक्का दो। जाने दीजिए, मामा का सिक्का था। ए जी। ओ जी, पी लो पानी, पी लो। ऐसा इंदुमती, आज जो खाने के डिब्बे में तुमने रोटी दी थी ना, हाँ हाँ, वो जली हुई थी। हम क्या करें, हम इतनी खूबसूरत जो है। मतलब ये कि हमें सनसनाती खूबसूरती देख के रोटी भी जल गई। देखो इंदुमती, हम तुम्हारी फालतू की बकवास सुनने नहीं बैठे, समझी? जाओ हमारे लिए चाय बना कर लाओ। अरे बहुत काम है हमका। हाय दैया,
हमरे सैया, अभी अभी तो आए हो, कुछ तो बोलो, बतियाओ। आते ही बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है। हाँ, बरखा बादल बिजली सावन की तरह शुरू हो जाते हो। क्या काम है? अभी अभी तो दफ्तर से आए हो, अब क्या काम है? हाँ, बता रहे हो ना क्या काम है? चुप रहो। ये सब फाइलों का काम खत्म करना है आज रात भर। हाय भैया, आपका घर में दफ्तर खोलोगे? देखो, बात ऐसी है कि आज बड़े बाबू थोड़े परेशान से लगे। हुआ ये कि शादी के कुछ साल बाद पत्नी को अचानक लगने लगता है कि उनका पति अब उनसे उतना प्यार नहीं करता है जितना शादी के समय करता था। न फिल्म दिखाने ले जाता है, न घुमाने फिराने ले जाता है। अब बताओ, ये अजीब सा नहीं है? इसीलिए हम कह रहे, जाओ हमारे जाके चाय बना के लाओ, बहुत सा काम निपटाना है। जाओ। कहीं बड़े बाबू की पत्नी की बात सही तो नहीं है कि शादी के कुछ साल बाद पति का प्रेम एकदम झटक जाता है। कहीं हमरे एजी का प्रेम भी तो नहीं झटक गया। पता लगाना पड़ेगा कि ई अब हमसे उतना ही प्रेम करते हैं या नहीं। ए जी। ओ जी। चाय बनी कि नहीं? बनाई ही नहीं। काहे? दफ्तर के देर हो रही है इंदुमती। जी। ओ जी। आज दफ्तर से छुट्टी ले लो ना। पगला गई हो क्या? दफ्तर से छुट्टी ले लेंगे तो दफ्तर का काम कौन करेगा? तुम्हारे फुफेरे मौसा या मौसेरे फूफा? अब दफ्तर से छुट्टी लेके का तुम्हारे साथ यहाँ बैठ के प्रेम के गीत गाएं? ए जी। ओ जी। वो हम सोच रहे थे कि आज दफ्तर से छुट्टी ले ले का। है? दफ्तर से छुट्टी लोगी तो दफ्तर में काम कौन करेगा? तुमने मौसेरे फूफा या फुफेरे मौसा? अरे चाहे फुफेरे मौसा करे मौसेरे फूफा, हम दफ्तर नहीं जाने वाले। हम तो तुम्हारे साथ बैठ के प्रेम के गीत गाने वाले हैं। होठों से छुई लो तुम। नहीं। अरे आगे तो सुन लो क्या कह रहे हैं। तुम जाओ दफ्तर। अरे हमारी बात तो सुनो इंदुमती। अरे नहीं। इंदुमती। तुम दफ्तर जाओ ना, वरना लोग कहेंगे कि हम तुमको पल्लू में बांध दिया। जाओ। इंदुमती। जाओ। ए जी। ओ जी, तुम कहाँ से आए? वो कहा है ना, हम अपना ही बटुआ भूल गए। छुट्टी ले लेगा? नहीं, तुम जाओ अभी। अरे हमारी बात तो सुनो। नहीं, हम बात नहीं मानेंगे। इंदुमती कहाँ है? अरे जाओ। अरे सुनो तो। अब वापस नहीं आना। ये बात। हाय भैया। ए जी। तुम फिर आ गए। वो कहा है ना, हम अपना रुमाल भूल गए। अच्छा। ये लो तुम्हारा रुमाल। आज तो हम छुट्टी ले ही के रहेंगे, चाहे ससुरा डखाना क्यों ना बंद हो जाए। जाए गई होगा? चलो हम दफ्तर जा रहे हैं। चाय भी वहीं पी लेंगे और खाना भी वहीं खा लेंगे। है जी। हाय भैया, मतबली सच है?
हमसे उतना प्रेम नहीं करते जितना शादी के तुरंत बाद किया करते थे। मतलब ये सच है कि शादी के कुछ साल के बाद पति का प्रेम झटक जाता है? नहीं नहीं नहीं। हे बजरंगबली, अब हमरा का होगा? कैसे पाएंगे चुकू के पापा का उस शादी के तुरंत बाद वाला प्रेम? हाँ, कैसे पाएंगे ई का प्रेम?